औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें उस खुदाए बरतर के लिए और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन, तमाम कायम टीवी के देखने वालों के लिए आपके मेज़बान हसन आब्दी का सलाम। और आज कायम टीवी की टीम, जिसमें कि मैं ख़ुद और हमारे भाई खावर रज़ा, इस वक्त हम दुनियाए नवाखानी और दुनियाए शायरी के एक अजीम शख्सियत, अजीम मर्तबत शख्सियत, शायर, मरसिया गो शायर, सलाम गो शायर, मनक़बत गो शायर, इन तमाम हवालों से एक बहुत बड़ी शख्सियत, दुनिया आलम की बहुत बड़ी शख्सियत जनाबे मोहसिन रज़ा अल मारूफ मैशर लखनवी साहब के घर पे हम इस वक्त मौजूद हैं। और अपने प्रोग्राम कायम टीवी के प्रोग्राम खिदमत अज़ा के हवाले से आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। जनाबे मैशर लखनवी साहब इस वक्त अलील हैं और शदीद अलील हैं, लेकिन उनकी खिदमत इतनी ज़्यादा है अज़ादारी के हवाले से और लिखने के हवाले से कि आज हमने ये कायम टीवी की टीम ने तय किया कि आज हम उस शख्स को, उस शख्सियत को, आला शख्सियत को हम पेश करेंगे कायम टीवी पे। और जिन हालात से वो गुज़र रहे हम आखिर में वो भी बताएंगे। लेकिन इनकी पहले आइए हम इनकी खिदमत के हवाले से गुफ्तगू करते, इससे पहले कि हम इनसे चंद सवालात करें, हम आपको बताते चलें कि जनाब मैशर लखनवी साहब ने जो तहरीर की है, जो किताबें, उनमें तस्बीह फ़ातिमा, तस्बीह करबला, फ़ानूस अक़ीदत, महफ़िल व मजालिस अश्क गम, तस्बीह दुआ, मंजूम तर्जुमा खुतबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम बग़ैर अलिफ़, क़साइद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मंजूम तर्जुमा, खुतबात हज़रत अली, नहजुल बलागा मंजूम तर्जुमा, मनाजात हफ्ताबंद मलाकशी मंजूम तर्जुमा, मरसिए का मरसिया, इन्होंने ऐसा मरसिया जिसके उन्वान है मरसिए का मरसिया, वो भी इन्होंने लिखा। और बहुत सारे कसीदे इमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास, इमाम अल-हश बिल बहरूफ तहज्जी, इन तमाम और बहुत सारी तसानीफ़ है, किताबें हैं जो जनाब मैशर लखनवी साहब ने इसे तहरीर किया। और वो बात दूसरी है कि कुछ माली हालात की वजह से कुछ किताबें शाये नहीं सकी, कुछ शाया हुई, आई मार्केट में भी आई। आइए हम इनसे, और ये मैशर लखनवी साहब का साथ साथ बताता चलूँ, एक बहुत बड़ा ख़ानदान, बहुत बड़ा ख़ानदान मिल्लत जाफ़रिया में, तशय्युअ में, जिसका हवाला मैं देता चलूँ, जनाब हज़रत मौलाना दिलदार अली साहब, अल्लामा नक़्क़ल साहब, अल्लामा कल्ब सादिक साहब, अल्लामा कब्बन साहब, अल्लामा जवाद साहब, अल्लामा कल्ब जवाद साहब और अल्लामा नसीर इस्ताहादी, ऐसे कई आलिम हैं कल जनाब अल्लामा कल्ब सादिक साहब, ऐसे कई आलिम दीन हैं जो इस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका इनका रिश्ता था, कोई चचा था, कोई मामू था, कोई फूफा था। इस तरह इस हवालों में पले हैं जनाब मैशर लखनवी साहब, इस ख़ानदान में पले हैं जनाब मैशर लखनवी साहब। ज़ाहिर है ख़ानदान की तरबियत का तो असर आता है ना। तो फिर ये ख़ुद भी माशाल्लाह 16 साल की उम्र से इन्होंने जो ये इस दुनिया में, शायरी की दुनिया में आए हैं, और 16 साल की उम्र में पहला इन्होंने जो है वो सलाम लिखा है। इसके बाद माशाल्लाह इनका सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। इस तरह तकरीबन आज तक जो उनके सलाम की तादाद है नाज़रीन, तकरीबन 300 सलाम, लगभग 300 के लगभग सलाम, और तकरीबन 450 के लगभग तकरीबन नोहे हैं, और मनक़बत और क़सीदा तकरीबन 150 के लगभग तक जिसकी तादाद है, और 80 मरसिया हैं जो उन्होंने आज तक लिखे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है नोहों की, मरसिए की, सलाम की और मनक़बत की। और जो इसमें से बेशतर ज़्यादा से ज़्यादा नोहे सलाम बहुत ज़्यादा मकबूल हुए, मारूफ़ हुए, जिसमें उस वक्त के अज़ीम नोहा खां जनाब सच्चे साहब, अली मोहम्मद रिज़वी सच्चे साहब, नाज़िम साहब, आफाक साहब, अली रज़ा, अली ज़िया रिज़वी साहब, और तमाम लोग इसको पढ़ते रहे। और नाज़िम साहब के कई कलाम मशहूर हुए, वो तो हम आगे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आइए हम चलते हैं। इसके साथ ही इनके फ़र्जंद शुएब हैदर साहब भी तशरीफ़ फरमा है, जिन्हें हमने अपने साथ यहाँ इस वक्त मौजूद है, जो गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ ही आइए हम मैशर लखनवी साहब की तरफ चलते हैं और कुछ गुफ्तगू उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैशर साहब, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र है।
ये कायम टीवी का एक बहुत मारूफ प्रोग्राम खिदमत अज़ा, जो लोग अज़ादारी के हवाले से मुंसलिक हैं, जो लोग किसी न किसी बहाने से खिदमत आले मोहम्मद कर रहे हैं, चाहे वो शायर हैं, चाहे वो मरसिया खां है, चाहे वो नवा खां है, चाहे वो नवा खां है, चाहे ख़तीब है, चाहे जाकिर है, चाहे उलमा है, कोई भी है, या फ़र्श बिछाने वाला हो, आज़ादा मातमदारी बर्पा करने वाला हो, जो भी उसकी खिदमत है, उस खिदमत को कायम टीवी दुनिया में पेश कर रहा है, ताकि लोगों में जज्बा पैदा हो कि हम आले मोहम्मद की कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से खिदमत कर सकें। इसी हवाले से आपकी खिदमत तो माशाल्लाह किसी से दुनिया में, पाकिस्तान क्या, मैं तो कहता दुनिया में कहीं भी आपकी खिदमत छुपी हुई नहीं है। हर शख्स आपकी खिदमत से ये भी कहें कि मैंने ज़िक्र अहले बैत का कभी मुआवजा नहीं लिया। जी माशाल्लाह, मैशर साहब जैसा फरमा रहे हैं, अभी आपसे बात करते हैं तो आपकी खिदमत छुपी हुई नहीं है, दुनिया जानती है। आज भी लोगों की ज़बान पे, चाहे वो पुराने नवा खां हों या नए नवा खां हों, उनकी ज़बान पे, या हमारे मिलत तशय्युओं के बच्चे हों या ख़वातीन हों, उनके ज़ुबान पे आपके लिखे हुए नवे आज भी पढ़े जा रहे हैं और मकबूल तरीन नवे हैं। तो मैशर भाई ये बताइएगा, आपसे थोड़ा सा हम ये कहेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपका असली नाम तो सैयद मोहसिन रज़ा है, तो ये जो आपको ये खिताब मिला है मैशर लखनवी का, जिससे दुनिया आज पहचान रही कि मैशर लखनवी के हवाले से, ये आप मैशर लखनवी कैसे बने मोहसिन रज़ा से? ये आगा शोरिश काश्मीरी, आगा शोरिश काश्मीरी मेरे उस्ताद थे वो। अच्छा, उस्ताद थे आपके? जी जी। क्योंकि मैं सहाफ़ी भी रहा हूँ और उनके पास मैं 15 साल रहा। बड़ा दबंग आदमी है, शोरिश कश्मीरी क्या कहें। वो मुझे जो शोहरत मिली, नेकनामी मिली, वो ज़िक्र अहले बैत की वजह से। वाह सुभान अल्लाह। मेरी कोई काबिलियत नहीं है। मैं इसमें एक कथा शामिल किए जा रहा हूँ। जी बिल्कुल। खुदा करता है बंदों में मुकद्दर से हुनर पैदा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा करता है बंदों में मुकद्दर से हुनर पैदा। मोहम्मद मुस्तफ़ा करते हैं लफ्ज़ों में हुनर असर पैदा। वाह वाह, असर पैदा, लफ्ज़ों में असर पैदा। वाह 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 माशाअल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा करते हैं लफ्ज़ों में करते हैं लफ्ज़ों में असर पैदा। असर पैदा। खुदारा कद्र कीजिए शायर आले मोहम्मद की। हाँ 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदारा कद्र खुदारा शायर आले मोहम्मद कद्र कीजिए शायर आले मोहम्मद की। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदो तर पैदा। सुभान अल्लाह, बड़ी तो आपने बड़ी हकीकत की है और बड़ी हकीकत बात की है। और असल बात ये है कि इस कौम में शायरों की कभी कदर नहीं की, कभी नहीं की। जबकि अहमद ताहिर खुद खड़े होकर, हाँ सही कह रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं आप, बजा फरमा रहे हैं। शायर का बाजू पकड़ के मिंबर पर उठाते। सुभान अल्लाह, बिल्कुल बजा फरमाया। आज उन बदनसीबों का कोई नाम लेने वाला नहीं। हमें अगर किसी ने लिफाफा दे दिया तो बड़ी सी बात, मैंने कभी किसी से तलब नहीं किया। और बड़े सख्त वक्त गुजारे। अब मैं
4 साल से बिस्तर पर हूँ, जिसकी वजह से मेरी कमर में जख्म हो गए हैं। हमारी कौम में बहुत अच्छे अच्छे लोग, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, लंदन में उन्होंने बाद मौक़ों पर मेरी मदद भी की, लेकिन अपना नाम ज़ाहिर करने के लिए मना किया। मैं हज़रत रईस अमरोही का जानशीन बैठा हुआ हूँ। मैं यही देखता था कि जब रईस अमरोही ऐसे लोग, जोश मलियाबाजी ऐसे लोगों की यहाँ कोई इज्जत नहीं हुई तो मैं क्या बेचता हूँ। मैं अखबार जहाँ में काम कर चुका हूँ, अखबार जहाँ में, और मुसलमान अखबार नवाए वक्त में नवाए वक्त मुस्लिम। बिल्कुल शुरू में जब यहाँ ये खुला है, इसी तरह कई अखबार हमसे हो सका। फिर जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तो मैंने सीएनजी रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, सीएनजी रिक्शा भी चलाया। अल्लाह अकबर। मैंने चलती ट्रेन में कोल्ड ड्रिंक बेचा। अल्लाह अकबर। मैंने धोबी की दुकान में कपड़ों पर इस्त्री की। अल्लाह अकबर। मैंने ताजमहल सिनेमा के पास मूंगफलियाँ बेची। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने उफ। बिजली में एक पठान हो, मोहब्बत खान, उसके होटल में 2 रुपए रोज पर टेबल मैन। ओहो। मैंने पुराने क्लिफ्टन पर चॉकलेट चिंगम वगैरह बेची। मैंने कभी किसी मेहनत में शर्म नहीं की। अभी भी इरादा है कि अगर मैं ज़मीन पर खड़ा हो गया तो रिक्शा चलाऊँगा अल्लाह आपको सेहत दे। और उन आबादियों में ज़्यादा जाऊँगा जहाँ शिया रहते हैं। जहाँ तक शिया कौम का ताल्लुक़ है, वो तसव्वुर ज़हन से निकाल दें जो आपने अपने ज़हन में कायम किया हुआ है। लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, गोदियों में उठा लेते हैं, मगर ये दिखावे का जो
एहतराम है, ये सब ड्रामा है। और मेरे वो लिफाफा एक लिफाफा रखा था, देखिए यह मेरा बेटा शुएब हैदर, बेटे आपके शुएब रज़ा। और शुएब रज़ा सबसे ज़्यादा लाडला है। इसने केजीए में नौकरी की, 3 साल हो गए, इसको निकाला गया बगैर किसी वजह के। और कोई बैंक है वहाँ भी इसने काम किया। आज 2 बरस से मैं इसकी नौकरी के लिए मारा जाता हूँ, इसी हालत में। अल्लाह व्हील चेयर पर, इसी हालत में। इसका एक बच्चा है, इसकी बीवी जो मेरी बेटी है। अब क्योंकि मैं भाग दौड़ नहीं सकता, इसलिए और ऐसे लोगों से कहा कि जो चाहते तो मेरे बच्चे को नौकर करा सकते, उनके एक रोक दो, एक मिनट। नाज़रीन, जिस बेटे की मैशर साहब फरमा रहे हैं, जिनके लिए कह रहे हैं कि ये बेटा शुएब रज़ा, जो कि माशाल्लाह वहाँ केडीए में थे ना, केडीए में जॉब कर रहे थे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को तो पता ही है कि अल्लाह जाने किन वजूहात पे क्या। ये मैं जानता हूँ। मैंने लाहौर के एक रिसाले में इमाम ज़माना पर मजमून लिखा था। लाहौर के रिसाले में इमाम ज़माना पे बहुत अच्छा रिसाला है, मुझे बड़ा पसंद। उसमें मैंने ये लिख दिया था कि जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो 70,000 उलमा की गर्दनें, बेअमल उलमा की गर्दनें। बेअमल, बिल्कुल सही। पता नहीं बेअमल रह गया या वाकई वो बेअमल है। बहरहाल ये शुएब साहब जो मैं बात कर रहा था, मैशर साहब के बेटे, जिनके केडीए में जॉब थी, लेकिन आजकल जॉब नहीं, फिर उन्होंने एक जगह और काम किया, लेकिन वहाँ भी नहीं है। इस चैनल के हवाले से मैं तमाम जो हमारे मुअज़्ज़िज़ हज़रात हैं, जो मुखय्यर हज़रात हैं, ये जो आला ओहदे पर फायज़ हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इन्हें इस घर के हालात को देखते हुए, चूँकि इनके अहलिया भी हैं, तो मुमकिन हो सके तो कहीं ना कहीं इनके जॉब के लिए ज़रूर करें। ये कार्य खैर है, अगर आप आज किसी के लिए कुछ करेंगे तो खुदा कल आपके लिए बेहतर अजर अता फरमाएगा। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे मैशर साहब से। तो नाज़रीन देखिए, ये तल्ख़ हकीकत जो कुछ अभी आपने सुनी, अल्लाह जाने इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी है, जो मैशर साहब ही जानते हैं और वही बयान कर सकते हैं। बहुत सी बातें तो हमारे भी इल्म में नहीं थी, आज मालूम हो रही कि कितनी तल्ख़ ज़िंदगी गुजारी इन्होंने। बसों में टॉफ़ियाँ बेची, सीएनजी रिक्शा चलाया और शरबत बेचा, और पता नहीं दर्जी का काम किया, फिर धोबी किया, लॉन्ड्री पे इन्होंने इस्त्री कपड़े किए, अल्लाह जाने क्या क्या किया, स्ट्रगल किया अपने आप को। ये तल हकीकत बताने वाले शायर अहले बैत के अगर आप दूसरे रुख पे जाएं तो माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने तकरीबन इन हालात के बावजूद भी 300 सलाम लिखे हैं जो पढ़े जा रहे हैं। लोग इन्हें तकरीबन 450 लिखे। जो मैं शायरी के अलावा
बहुत सी किताबें लिखी हैं। किताबें लिखी। मैं आता हूँ, उस तरफ आता हूँ। 450 नौवे लिखे जो लोग पढ़ रहे हैं, और इन नौवों को पजराई मिल रही है दुनिया में। आज के पढ़ने वाले लोग जैसे कि सफ़ीर रज़ा, नदीम रज़ा सरवर साहब के मकबूल नौवे तमाम आलम में आज मातम बपा है। और इसके अलावा ये वो शहनशाह ज़मन जिससे कफन न मिला, और भी कई नौवे इसी तरह। नाजिम साहब के जो नौवे जो आज भी मकबूल हैं, कहती थी ये माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर, जो आज भी पढ़े जा रहे हैं। और हर उस वक्त पढ़े, ख़ास तौर पे जब कहीं कोई ऐसी फ़िज़ा पैदा होती सोगवार, और अयाम अज़ा में हर घर में ख़वातीन, बच्चे, बच्चियाँ, मर्द पढ़ रहे हैं इसको। आशूर का मंज़र है, क़यामत खेज़ नवा ये पढ़ा जा रहा जब बेशुमार। कहती थी रूह फ़ातिमा, ये इस किस्म के। फिर नकी साहब पढ़ रहे हैं अल-ज़ुल्फ़कार शबीह पैगंबर, जो मारूफ नवा इस वक्त हर की ज़बान पे है। इसी तरह मीर हसन ने पढ़ा उसको, फिर नदीम रज़ा सरवर साहब ने भी उसे पढ़ा कि करबो बला नसीब से जाना नसीब हो। ये तमाम एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है, जिसमें मैं कुछ नवे आपकी खिदमत में आपको बताता चलूँ। चमन, जिसमें एक चमन चमन कली कली अली अली भी है। शाह मर्दा शेर यज़्दा क़ुव्वत परवरदिगार, जो अली मोहम्मद रिज़वी सच्चे भाई का मकबूल तरीन कलाम था, ये जो आज भी सुना जा रहा, पढ़ा जा रहा दुनिया भर में। साहिब अल-ज़ुल्फ़कार अल-मदद, साहिब अल-ज़ुल्फ़कार अल-मदद, जो ये ज़ुल्फ़कार हदी का जो ये टाइटल था, पूरा नवा है ये मैशर साहब ने लिखा। इसके अलावा करबो बला जाना नसीब हुआ, और अली अली की गूंज पुकार काबे में, कश्ती दी भंवर से निकाली हुसैन ने, और कहीं मुस्तफ़ा के हैं तस्करे, कहीं बुतराब की बात है, जो मजलिस हुसैन में शामिल दिखाई दे। बेतहाशा, यानी कि बेतहाशा नौवे, अब तो इस मुझे याद भी नहीं है इतने नौवे जो आज। कुछ देर फर्ज कीजिए मजलिस अज़ान हो, सारा जहां हुसैन का कातिल दे। कुछ देर फर्ज कीजिए, ये मजलिस अज़ान हो। और हकीकत है, ये क्या खूब इन्होंने लिखा। कुछ देर फर्ज कीजिए, ये मजलिस अज़ान हो, सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। तो ये तल्ख, ये उस तमाम इन नौहों के सलाम के मनक़बत के जो लिखने वाले मैशर लखनवी साहब की तल्ख हकीकत गुफ्तगू भी आपने सुनी, कि वो शख्स जिसने इस कौम की, इस मिल्लत की, इस आज़ादारी की बेपनाह खिदमत की। इससे बरस के उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी, किस हाल में रहे, और उसकी लेकिन खिदमत मौला, खिदमत आज़ादारी जारी रखी, और लोग इससे फैज़ उठाते रहे। तो आइए फिर दोबारा चलते हैं मैशर लखनवी साहब की जानिब, और कुछ बातें। मैशर भाई ये बताइएगा कि आपको एक मुसव्विर गम भी कहा जाता है, तो ये मुसव्विर गम बहुत बड़ा खिताब है। ये खिताब आपको किसने दिया, और कैसे आप मुसव्विर गम कहलाए? ये खुरासान के पास अली मुत्तकी जाफरी, जी, उनके यहाँ मेरे चचा आते थे लखनऊ से नौहा पढ़ने। आपके चचा क्या लखनऊ से? जी, यहाँ नौहा पढ़ने आते थे, मजलिस पढ़ने। क्या नाम याद आ रहा आपको उनका? मौलाना नक्कन साहब क़िबला। मौलाना नक्कन साहब क़िबला चचा हैं जनाब मैशर लखनवी के, और जैसा कि बता रहे हैं कि वो मुत्तकी जाफरी का मजलिस पढ़ने आया करते। जी, मैं मुलाकातें मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से, हिंदुस्तान में था मैं तो तलत महमूद से मेरी बड़ी गहरी दोस्ती थी, मगर वो मौसीकी की तरफ लगा हुआ था। तलत महमूद गुलकार जो थे इंडिया के गुलकार ना, गुलकार तलत महमूद भारत के। जी जी, उसने मेरी भी आवाज़ आसमान से बातें
करती थी, मगर मैं मौसीकी की तरफ नहीं गया, इधर आ गया। वाह वाह, ये तो आले मोहम्मद ने चुना आपको, बीबी ज़हरा ने चुना आपको इस तरफ के लिए। एक तो हमारे पास पैसा ही नहीं था, दूसरी खुशकिस्मती है कि मेरी मुलाकात बड़े अच्छे अच्छे लोगों से हुई। जिसमें आगा शोरिश काश्मीरी, बहुत नामी गिरामी, जी बेशक, बिल्कुल। बड़े नफीस आदमी थे। नसीम अमरोवी, क़िबला नसीम अमरी साहब, बहुत नामी गिरामी लोग। बेशक बेशक बेशक। ये हुआ, लेकिन गुर्बत ने हमको मार दिया। आवाज़ दे रहा है महशर तुझे समंदर, आहा हा 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 हा, आवाज़ दे रहा महशर तुझे तुझे समंदर, आवाज़ दे। जिल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं, परवरदिगार आलम को आपको सेहत ज़िंदगी दे, आपका साया कायम रहे। बच्चे भाई, फिर वो ये आपको जो मैंने आपसे जो गुफ्तगू की थी कि मुसव्विर गम का खिताब आपको सैयद मोहम्मद दिलवी साहब क़िबला ने दिया, किसने दिया था? सैयद मोहम्मद दिलवी साहब ने, बहुत बड़े आलिम दीन हमारे, और वाक़तन आप इस के हक़दार भी थे। आपने जिस तरह खिदमत की और जिस तरह नोहे लिखे, तो बहरहाल और आप कुछ पैगाम देना चाहें अपने तवस्सुत से इस मिल्लत को। बाकी तो मैं आखिर में कुछ बातें करूँगा, लेकिन आप कुछ कहना चाहें बहरहाल तो आप ज़रूर कहें, जो आप। ये बात कहने की तो नहीं है जी जी, लेकिन मैं अपनी कौम का दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ कि आज़ादारी तबाही की तरफ चली गई है। अब न वो खिताबत न वो शायरी है, न वो नवाखानी, जिसका जो चीज़ चाहता है वो कह रहा है। अब शायरी का वो मेयार नहीं है, बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल बजा फरमाया। शायरी तो बस कर गए आप लोग माशाल्लाह। और आज़ादारी की वो तहजीब ख़त्म हो, फुक़दान ख़त्म हो गया, फुक़दान पैदा हो गया, फ़र्श अज़ाब का फुक़दान पैदा हो गया, तहजीब का फुक़दान पैदा हो गया। ज़ाहिर है अब तुम घर से बाहर भी नहीं निकलते। बेशक मुझे याद आ रहा, एक आपकी शायद एक मनक़बत का एक शेर था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा, आप उसको तरफ देगा। एक सवाल बैत के, वो ज़रा अगर आपको याद आ रहा तो। कश्ती अजी भंवर से निकाली हुसैन ने, हाँ, कश्ती अदी भंवर से निकाली हुसैन ने। वाह, क्या काम कर दिया है मिसाली हुसैन। हुसैन ने, वाह वाह वाह। बस एक सवाल बैत, बस एक सवाल बैत के फासिक को रद्द किया, वाह वाह वाह। वरना किसी की बात न टाली हुसैन ने, वरना किसी की बात न टाली हुसैन ने। वाह, क्या ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जैसा कि मैं कह रहा था, चूँकि हमारा वक्त भी इख्तिताम हो रहा है, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप थोड़ा सा कोई पैगाम देना चाहें
मिल्लत को, मिल्लत के अकाबरीन को, मिल्लत के लोगों को जो आज़ादारी में पेश है, अज़ा खाना और सजा रहे हैं, मातमदारी कर रहे हैं, फर्श अज़ा बिछा रहे हैं, या शायरों को या नवा खानों को कोई पैगाम अपनी तरफ से देना चाहें? अहले बैत जो हैं वो इज़्ज़त और एहतराम के भूखे हैं। सुभान अल्लाह, इज़्ज़त और एहतराम चाहिए। पहले हमारे यहाँ मस्जिद में इमामबाड़े में तस्वीरें नहीं लगाई जाती, लेकिन अब अल्लाह खाना नीचे और मौलाना साहब वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। छत पर रह रहे हैं, नीचे अल्लाह खाना, जी जी, ऊपर के कमरे में मौलाना साहब और उनकी बेगम, और मुसलसल फ्लैश बन रहे हैं। ये तो अलमिया है, ये तो अलमिया है बकौल आपके और बकौल जो उस ज़माने के जो हमारे बाप दादा लोग थे, बाप वगैरह जो उनके हमारे बड़े, वो ये समझाते थे कि आज़ादारी का तक़द्दुस क्या है, फ़र्श का तक़द्दुस क्या है, इमाम बाड़ों का तक़द्दुस क्या है। अब तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में नाज़रीन, आप इस वक्त आप दुनिया इस शायरी का एक बहुत बड़ा नाम जो जिसके लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं मिलता कि उसके बारे में क्या कहा जाए, कि जनाब महशर लखनवी जरूर है कौम के नाम कि जिन हालात में जिन लोगों ने ज़रा सी भी मेरी हेल्प की है, मैं उनके लिए बारगाह इलाही में सुभान अल्लाह हाथ उठा के दुआ करता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, उनको भी अल्लाह सलामत रखे, खुदा जिन्होंने उन लोगों को थोड़ी बहुत भी आपके साथ जो की है। देखिए हदीस रसूल है कि जो अपने मोहसिन का हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, एहसानमंद नहीं होता, बेशक बेशक बेशक, तो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। अच्छा महशर भाई, हम क्योंकि ख़त्म कर रहे हैं तो आखिर में एक सवाल और आपसे कर लेते हैं, चूँकि ये आपके रिलेटेड है, आप ही से, कि आज के दौर के जो शोरा हैं उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? देखिए कहीं खुदा ना करे किसी का नाम रह जाए, मेरी नज़र में यदुल्ला हैदर बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़े शायर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाप भी उनके एहतमाम थे, पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा है, माशाअल्लाह, बड़ा मुहज़्ज़ब, बहुत शरीफ। मैं उनकी ये दुआ करता हूँ कि यदुल्ला भाई, उनका ख़ानदान बरसों जिंदा और सलामत है। माशाअल्लाह। और कोई शायर आपकी नज़र में जिसके लिए आप? और मैं किसको कहूँ, आजकल तो शेर कहना ज़रूरी नहीं है, तखल्लुस रख लेना काफ़ी होता है। तो बेचारे बहुत से होंगे जो गोशा नशीन, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ हाँ, वो है यदुल्ला हैदर। यदुल्ला हैदर आजकल कनाडा गए हुए हैं, खुदा उनको सलामत रखे, उनके बीवी बच्चों को। और फिर ये उन्होंने मेरी बहुत मदद की। सही है। तो आइए हम, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो नाज़रीन, आपने जनाब सैयद मोहसिन रज़ा अल मारूफ महशर लखनवी मुसव्विर गम
जिनकी अज़ाए खिदमत अज़ा के हवाले से हमने गुफ्तगू की कायम टीवी के इस खुसूसी ट्रांसमिशन में, और इनकी खिदमत आपने सुनी भी। अभी तो बहुत सारी बेशुमार किताबें भी हैं, मैंने बहुत किताबें लिखी हैं कि लिखा किताब जो तसनीफ की इन्होंने लिखी हुई बेशुमार है। अब अगर हम इन तमाम मैं चीज़ों जो को बोल रहा हूँ जी ये आ रहा है इसमें जी जी बिल्कुल आ रहा है। 99 सजदे, अल्लाह ताला के 99 नाम, हर नाम को मैंने एक शेर कहा, नज़म किया। ये नाम पे मैंने उसके मानी, उसके आदात, वाह किस वक्त उसका विर्द हो, वाह वाह ये भी उसमें है। सुभान अल्लाह सुभान पूरी अल्लाह। दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया जैसा कि क़िबला ने किया, कि अल्लाह ताला के 99 नाम पे उन्होंने हर नाम पे एक शेर लिखा, और उसके मानी, उसके तर्जमे भी उस नाम की वो भी बताई नामता। और जैसा कि क़िबला ने, और हकीकत है कि शायद दुनिया में किसी ने नहीं अल्लाह ताला के 99 नाम पे कोई शेर, एक शेर कहा हो या उसके मानी बताए हों। इसके ये खिदमत खतीब काबा लिखी हज़रत अब्बास पर, बहुत पतली सी है, लेकिन खतीब काबा, ये जैसा कि मशहूर साहब, ये खतीब काबा जो लिखी मशहूर साहब ने, सवानाए हयात हज़रत खुतबा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बलाए काबा। तो ये भी किताब, और बेशुमार किताबें। एक किताब और हमारे पास मौजूद है, तस्बीह अक़ीदत, मुशल लखनी साहब ने लिखी, जिसमें कि हमद बार ताला, नात रसूल मकबूल, मनाक़िब अहले बैत और सलाम व नवा इसमें मौजूद है ये किताब। इस तरह बेशुमार किताबें हैं। और जो इनकी खिदमत हैं नाज़रीन, जो खिदमत है जनाब मुशल लखनवी साहब की, अगर हम इन खिदमत को लेके अगर हम इसको बताना शुरू करें, इनकी किताबों के बारे में, इनकी खिदमत के बारे में, तो मेरे ख़्याल में मैं समझता हूँ कि 1 घंटा नहीं, पहले घंटों चाहिए। लेकिन हमारे पास चूँकि वक्त बड़ा महदूद होता है, और उस वक्त में हमने सारी बातें करनी थी, हमने कर ली। आइए हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले हम तमाम अपने सुनने वाले जो दुनिया में सुन रहे हैं, देख रहे हैं कायम टीवी को, इस खुसूसी प्रोग्राम को, खिदमत अज़ा के हवाले से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन तमाम मुखय्यर हज़रात और तमाम लोगों से दुनिया में जहाँ भी रहते हैं, उनसे कहूँगा, ये गुजारिश करूँगा कायम टीवी की जानिब से, अपने दोस्त, अपने भाई जनाब खावर नकवी की जानिब से, जनाब यूसुफ शाह साहब की जानिब से, कि आपने ये तमाम बातें देखी, और आप ख़ुद भी देख रहे हैं कि वो अज़ीम शख्सियत जिसकी खिदमत इतनी हो जनाब सैयदा की बारगाह में, वो आज बिस्तर अलालत पे अपनी बीमारी, 4 साल से बीमारी के आलम में बिस्तर अलालत पे मौजूद है। लिहाजा मैं ये ज़रूर कहूँगा, कसम पुरसी भी ज़ाहिर है, बच्चों की भी जॉब नहीं है, तो मैं ज़रूर कहूँगा, अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, ये मौला की मासूम की हदीस को कोट करते हुए, कि अगर हमारा कोई चाहने वाला किसी अच्छे हालात में है, अच्छे मनसब पे है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उस पर ये लाजिम होता है कि वह हमारे दूसरे शियों की जो कुछ भी हो सके उसका काम करे, उसकी मदद करे। जबकि ये कि मैंने ये इंटरव्यू कौन से भीख मांगने के लिए नहीं किया। नहीं, मैं एक ज़रूरत नहीं, मैं अभी जैसे कि मैशर भाई कह रहे थे कि ये इंटरव्यू जो उनका है वो किसी कौम से भीख मांग नहीं, ये इंटरव्यू तो हमने आपसे किया और हमने अपनी ख्वाहिश पे किया, आपने हमें नहीं बुलाया था, हम खुद आए हैं। कायम टीवी ने देखा, जैसा कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं खिदमत अज़ा का, हर जगह जो जो खिदमत कर रहे हैं उसके बाद जाते हैं, तो आपका नाम जब आया खिदमत अज़ा के हवाले से, तो हमारे टीवी चैनल के लोगों ने कहा हाँ नहीं ये तो बहुत ज़रूरी है, मैशर साहब के साथ तो बहुत पहले होना चाहिए था, हम तो देर हो गए। तो हम अपनी उस पर आपके पास आए हैं और आपसे हमने रिक्वेस्ट की है कि आप ये इंटरव्यू दें। आपने इंटरव्यू दी, लेकिन हम कर रहे हैं ये बात, कौम से हम कर रहे हैं, हम ये बात उन तमाम मुखय्यर हज़रात से कह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे दुनिया के किसी शहर में हो, मुल्क में हो, कि खिदमत अज़ा के इस खिदमत गुजार के लिए जो कुछ कर सकें आप
ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज के दौर में पता है दवा इलाज एक बहुत बड़ा मरहला है और हर आदमी के बस की बात नहीं। जो इनके हालात आपने सुने, तो इस सिलसिले में आप खुद करेंगे। और हम जो है ये एक अकाउंट नंबर इनका चेक है, चेक बुक, उसकी फ़ोटो कापी आप डालेंगे इस प्रोग्राम में, उसमें अकाउंट नंबर भी होगा। तो डायरेक्ट जहाँ से दुनिया के गोशे से जो हज़रात भी ये समझते हैं कि उनका शरई फरीज़ा है कि एक अज़ादार के लिए, एक मौला के ख़तीब के लिए, एक मौला के ज़ाकिर के लिए, एक मौला के शायर के लिए, उसकी बीमारी में उसकी कुछ भी कर सकते हैं। देखें 4 साल से ये बीमार है और बिस्तर अलालत पे हैं, और आज के दौर में दवा इलाज तो पता ही है आपको क्या है। तो जो कुछ भी कर सके आप इनके लिए ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह और परवरदिगार आलम, अल्लाह और जनाब सैयदा आपको इसका बेहतरीन अजर अता करेंगे, आपके ख़ानदान को, आपके बच्चों को बेहतरीन अजर अता करेंगी। और आप डायरेक्ट उस चेक बुक पे अकाउंट नंबर, आप डायरेक्ट जो भी चाहें, जो भी आपकी हैसियत, जो मुनासिब समझे, ज़रूर कीजिएगा, ताकि शायर अहले बैत को मज़ीद ज़िंदगी मिल सके, बेहतर से बेहतर हालात हो सके। बहुत शुक्रिया। और अब इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान हसन आबदी को, जनाब ख़ावर रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम।